31। बर्फीले तूफान के बीच विलाप करती हवा बेतहाशा घूम रही थी। अथर्वदेव का हृदय उस बूढ़े आदमी को देखकर कोमल हो गया, जो मानसिक रूप से थका हुआ था और जिसकी लाल आंखें आंसुओं से भरी थीं, और वे जल्दी से बड़े चाचा को गर्म कार्यशाला के अंदर ले गए। उन्होंने बड़े चाचा लीलियांग के लिए गर्म चाय का एक प्याला डाला और अथर्वदेव के भाव गंभीर हो गए। क्या हुआ बड़े चाचा? अपना समय ले और मुझे बताएं, उन्होंने कहा। अथर्वदेव ने भारी आवाज में पूछा। बड़े चाचा के परिवार ने उन्हें पाला था और उन्हें कभी धोखा नहीं दिया था। अकेले ये दयालुता कुछ ऐसी नहीं थी जिसे आसानी से चुकाया जा सके। जब भी कुछ ऐसा होता जिसमें वे मदद कर सकते थे, अथर्वदेव निश्चित रूप से चुपचाप खड़े नहीं रहते। बूढ़े विद्वान पूरे शरीर से कांप रहे थे, उन पर चिपके बर्फ के फाहे कार्यशाला की गर्म धाराओं में धीरे धीरे पिघल रहे थे और गर्म चाय पकड़े हुए उनके पाले से लाल हुए हाथ थोड़े ढीले होते लग रहे थे। बूढ़े विद्वान ने एक लंबी सांस ली और खून जैसी लाल आंखों से अथर्वदेव की ओर देखा। क्षण भर विचार करने के बाद उन्होंने अपनी छाती से हिलाते हुए हथेली के आकार की लकड़ी की नक्काशी निकाली। जैसे ही उन्होंने लकड़ी की नक्काशी देखी, अथर्वदेव की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। आत्मा शिशु प्रतिमा। अथर्वदेव स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की लकड़ी की नक्काशी से परिचित थे। नक्काशी की दुकान में जाने से पहले उनके परिवार के आंगन में एक आत्मा शिशु लकड़ी की नक्काशी दिखाई दी थी, जिसने अथर्वदेव को चिंतित कर दिया था और उन्हें अपने परिवार को कसू की नक्काशी दुकान में ले जाने के लिए मजबूर किया था। अथर्वदेव ने बूढ़े विद्वान के हाथ से लकड़ी की नक्काशी ली। यह उनके दरवाजे पर रखी गई नक्काशी से कुछ अलग थी। ये 3 सिर और 6 भुजाओं वाला आत्मा शिशु नहीं था, बल्कि एक सिर, 2 भुजाओं और एक आंख खुली और दूसरी बंद वाला एक सामान्य शिशु था। निर्विवाद रूप से यह अभी भी एक आत्मा शिशु प्रतिमा थी। एक नक्काशीकार के रूप में वे लकड़ी की नक्काशी के भावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। प्राथमिकता का मामला। अथर्वदेव धीरे से बुदबुदाए। बड़े चाचा, चंद्र भी 1 साल का हो गया है ना? अथर्वदेव ने त्योरी चढ़ाते हुए पूछा। बड़े चाचा ने लगातार सिर हिलाया। हाँ, 3 दिनों में नियोजित पहला जन्मदिन समारोह होगा। हमने इसे सरल रखने का इरादा किया था, लेकिन अब हाय, हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी अब हिम्मत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे भाई की काम पर जाने की हिम्मत नहीं हुई है, बस घर में जलाओ लकड़ी वाला चाकू पकड़े बैठा रहता है, डरा हुआ। बड़े चाचा ने गहरी सांस ली। बड़े चाचा अच्छी तरह समझते थे कि यदि आत्मा शिशु संप्रदाय ने वास्तव में उनके पोतेली चंद्र को निशाना बनाया है, तो उनके जैसे साधारण लोग कैसे विरोध कर सकते हैं। इन दिनों डर और चिंता ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। उन बच्चों के बारे में सोचकर जिनकी दुखद मृत्यु हुई थी, बूढ़ा विद्वान रात दर रात बुरे सपने देख रहा था। तुम्हारे भाई और उसकी पत्नी लगातार 3 दिनों से सोने से डर रहे हैं। इस डर से कि आत्मा शिशु संप्रदाय के चेले चंद्र पर हमला न कर दे जब वे सो रहे हों। अथर्वदेव ने आत्मा शिशु लकड़ी की नक्काशी को भींचा। उनकी आंखें थोड़ी सख्त हो गईं। तो बड़े चाचा, आपने सोचा कि शायद आपकी बहू चंद्र को यहाँ शरण लेने के लिए ला सकती है। कसू प्रतिष्ठान के पास अभी भी कुछ डराने वाली शक्ति है। बूढ़ा विद्वान अथर्वदेव की ओर ऐसे देख रहा था जैसे अपनी आशा की आखिरी किरण को पकड़े हुए हो। चिंता न करें बड़े चाचा, चंद्र को मेरे घर पर रहने देना कोई समस्या नहीं होगी। मेरा स्थान बहुत सुरक्षित होगा। अथर्वदेव के पास मना करने का स्वाभाविक रूप से कोई कारण नहीं था। आत्मा शिशु लकड़ी की नक्काशी की उपस्थिति ने इतना तीव्र दबाव और चिंता पैदा कर दी थी कि अथर्वदेव स्वयं इसका अनुभव करने के कारण इस क्षण बड़े चाचा के हृदय के डर और निराशा को समझ सकते थे। ये लाचारी का एहसास था। जैसे जैसे मृत्यु उनके पोते के करीब आती जा रही थी, आत्मा शिशु संप्रदाय का सामना करने वाले साधारण लोग वास्तव में शक्तिहीन महसूस करते थे, जैसे वध की प्रतीक्षा कर रहे मेमने। बहुत अच्छा अथर्व, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। बूढ़ा विद्वान अत्यधिक उत्साहित था, उसके भाव बहुत राहत भरे थे। मैं अभी वापस जाकर व्यवस्था करूंगा। जंग और चुनमिंग को चंद्र को तुम्हारे घर ले जाने दूंगा। चाय का प्याला पकड़े हुए बूढ़ा विद्वान दुकान से बाहर निकलने ही वाला था। अथर्वदेव ने जल्दी से उन्हें पुकारा। बड़े चाचा, कृपया ऐसा न करें, बस अपने भाई और उसकी पत्नी को घर पर रहने दें और उसकी रक्षा करने दें। रास्ते में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए बाहर न निकले। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें लेने आऊंगा। मैं हाल ही में युद्ध कला का अभ्यास कर रहा हूं, यह अधिक सुरक्षित होगा। बहुत अच्छा। बड़े चाचा लीलियांग ने जल्दी से सिर हिलाया। मैं दुकानदार को बताने जाऊंगा कि मैं छुट्टी ले रहा हूं और फिर आऊंगा। आप वापस जाएं और चंद्र की देखभाल करने के लिए अपने भाई और उसकी पत्नी के साथ रहें। अथर्वदेव ने कहा।
बड़े चाचा के चेहरे पर आखिरकार खुशी की एक झलक दिखाई दी। देरी से प्याला नीचे रखते हुए उन्होंने विदा ली और बर्फीले तूफान में तेजी से चले गए। अथर्वदेव कुर्सी पर बैठ गए, अपने हाथ में हथेली के आकार की आत्मा शिशु लकड़ी की नक्काशी के साथ खेलते हुए। उनकी आंखों में चिंतन का एक अंश झलक रहा था। आत्मा शिशु संप्रदाय, क्या आफत है। अथर्वदेव ने सांस छोड़ी। हालांकि उनके लिए आत्मा शिशु संप्रदाय एक विशाल संस्था थी, विशेष रूप से चूंकि यह फेईलेई नगर के कुलीन परिवारों से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा सरकारी कार्यालय के भी आत्मा शिशु संप्रदाय के साथ संबंध है। वह गिरफ्तारी अधिकारी झाओ चुवानिक्सियो संप्रदाय का एक व्यक्ति है। अथर्वदेव छुट्टी लेने नहीं गए। एक नक्काशी आचार्य होने के नाते उन्हें नक्काशी की दुकान में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने का विशेषाधिकार था, जब तक कि वे समय पर माल पहुंचा सकते थे। अपने युद्ध वस्त्र बदलने और लकड़ी का एक पतला टुकड़ा उठाने के बाद अथर्वदेव ने बांस की टोपी पहनी और नक्काशी की दुकान छोड़ दी। बर्फीले तूफान में कूद पड़े। बचपन में बड़े चाचा के घर पले होने के कारण अथर्वदेव स्वाभाविक रूप से बड़े चाचा के घर का रास्ता जानते थे। हालांकि अथर्वदेव तुरंत वहां नहीं गए बल्कि सुरक्षित खेलना चुना। क्या यह आत्मा शिशु संप्रदाय द्वारा बिछाया गया जाल हो सकता है? जानबूझकर मुझे वहां ललचाना। यदि मुझे कुछ हो जाता है और एक नक्काशीकार के रूप में मेरी पहचान के बिना कसू आंगन में रहना असंभव हो जाएगा और कसी कसी को बाहर निकलना होगा। एक बार जब वे कसू आंगन छोड़ देंगे तो आत्मा शिशु संप्रदाय के लिए कसी कसी के खिलाफ कदम उठाना आसान हो जाएगा। तो एक विधवा और अनाथ को केवल वध के लिए छोड़ दिया जाएगा। अथर्वदेव ने अपनी शंकु के आकार की टोपी को नीचे दबाया, ये सोचते हुए कि यह वास्तव में एक संभावना हो सकती है, लेकिन यह निश्चित नहीं था। आखिरकार वे इन दिनों अक्सर कसू आंगन से बाहर निकले थे। यदि वे कार्रवाई करना चाहते तो वे बहुत पहले ही कर चुके होते। उन्हें फंसाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि मुझे सतर्क रहना चाहिए। जैसे ही अथर्वदेव ने सोचा, वे लंबी सड़क से गुजरे। जब वे सूचना बोर्ड पर रुके जहां नए वांछित पोस्टर टांगे गए थे, तो उन्होंने बैल राक्षस के रूप में अपनी पहचान 500 टका के इनाम के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित देखी। 500 टका, ये 5 स्वर्ण पत्र हैं। 9 सिरों वाली गुवानीन प्रतिमा तराशने के समान कीमत। अथर्वदेव मन ही मन बुदबुदाए। हालांकि ये 500 टका कई लोगों को जोखिम लेने के लिए मजबूर करने हेतु पर्याप्त थे। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए और अधिक निम्न स्तर पर रहने की आवश्यकता है। अथर्वदेव मुस्कुराए, अपनी शंकु के आकार की टोपी को नीचे दबाया और गरजती हवा और बर्फ के बीच उस आंगन की ओर चल दिए जिसे उन्होंने बाहर किराए पर लिया था। उन्होंने एक काला वस्त्र निकाला जिसे आंगन में एक हौद में भिगोया गया था। अपनी आंतरिक शक्ति के बढ़ने के साथ उन्होंने इसे जोर से हिलाया और गर्मी की भाप उठी जिससे कपड़े सूख गए। यह एक अत्यधिक लचीला वस्त्र था जिसे उन्होंने अपने कौशल का उपयोग करके विशेष रूप से बनाया था। अमर शिल्पकार दाओफल द्वारा लाई गई उन्नति केवल लकड़ी की नक्काशी तक सीमित नहीं थी, वे किसी भी शिल्प में महारत हासिल कर सकते थे। इस वस्त्र के साथ जब वे वज्र रूपांतरण को सक्रिय करते थे तो अपने कपड़े फटने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दिनचर्या से परिचित होकर अथर्वदेव ने प्यारा बैल मुखौटा पहना, अपनी शंकु के आकार की टोपी लगाए और आंगन से बाहर निकल गए। फेईलेई नगर, अनपिन गली, मिट्टी की दीवारों से घिरा एक आंगन, दरवाजा कसकर बंद। घर के अंदर बूढ़े विद्वान ली लियांग अपनी सूखी तंबाकू की चिलम पी रहे थे। ली जंग ने जलाओ लकड़ी वाला चाकू पकड़ रखा था, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह सावधानी से इधर उधर टहल रहा था, घर के बाहर की आवाजें सुन रहा था। ली चुनमिंग ने अपने बेटे ली चंद्र को पकड़ रखा था, उसके बाल कुछ बिखरे हुए और अस्त व्यस्त थे। स्पष्ट रूप से वह अपनी उपस्थिति की भी उपेक्षा कर रही थी। पिताजी, क्या अथर्व अभी तक नहीं आया? क्या वह केवल आपको पहले वापस आने के लिए मूर्ख बना सकता था? ली चुनमिंग ने बच्चे को पकड़ रखा था, बड़ी चाची उसके करीब झुकी हुई थी, उन दोनों की आंखें लाल थीं, उसकी आवाज कुछ फटी हुई थी। उसने कहा, घर की एक महिला अपने बेटे को खोने की निरंतर संभावना के तहत पहले से ही टूटने की कगार पर थी। नहीं, अथर्व मुझे जानबूझकर मूर्ख नहीं बनाएगा। यदि उसने कहा है कि यह संभव है तो यह अवश्य होगा। अब वह एक नक्काशी आचार्य है, एक प्रतिष्ठित पहचान के साथ। इस आपदा के दौरान बस अपने आंगन में हमें छिपने में मदद करना, वह हमें धोखा नहीं देगा। बूढ़े विद्वान ने अपनी तंबाकू की चिलम पी, अपना सिर हिलाते हुए। वे अथर्वदेव पर विश्वास करते थे और अपने पोते के असली स्वभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते थे।
बकवास मत करो, अथर्व आएगा। ली जंग भी भारी आवाज में बोला। फिर कमरे में मौत जैसी चुप्पी छा गई, केवल भारी सांसें सुनी जा सकती थीं। अचानक घर के बाहर से सरसराहट की आवाज आई। अंदर के तीनों लोग तुरंत तन गए। ली जंग ने माथे पर पसीने के साथ जलाओ लकड़ी वाले चाकू को भींच लिया, दरवाजे की ओर चला गया और दरार से झांका, केवल बाहर की आकृति को देखने के लिए। घर के बाहर हवा और बर्फ भयंकर थी और आसमान अंधेरा था। एक पतली आकृति बागुआ डंडा लिए हुए, बच्चे का मुखौटा पहने हुए, आत्मा शिशु लकड़ी की नक्काशी के साथ जमीन पर उखड़ू बैठी थी। उसे जमीन पर दबा रही थी, उसे दाएं बाएं हिला रही थी, उसे कसकर बंद दरवाजे के ठीक सामने रख रही थी। गरजती हवा चली, जो भूतों के रोने जैसी लग रही थी। शायद इस बात से अवगत होकर कि ली जंग दरार से देख रहा था, उस आकृति ने अचानक अपना चेहरा उठाया। बच्चे का मुखौटा रोता और हंसता हुआ लगा, उसकी आंखें उपहास से भरी थीं। फिर से वह चेहरा एक बुरे सपने की तरह। ली जंग का पूरा शरीर कांपने से खुद को नहीं रोक सका। चाकू पकड़े हुए उसका हाथ बेकाबू होकर कांपने लगा। अचानक ली जंग, जो दरार से देख रहा था, कि पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह मौके पर ही जम गया, क्योंकि बर्फ में उखड़ू बैठी बच्चे का मुखौटा पहने आकृति के पीछे एक पहाड़ जैसी लंबी और गठीली आकृति हवा और बर्फ में लगभग तुरंत एक भूत की तरह प्रकट हुई, जिसने शरीर से चिपके काले कपड़े पहने थे, जो मांसपेशियों की रेखाओं को पूरी तरह से उभार रहे थे, जैसे कि चाकू से तराशे गए हों। शंकु के आकार की टोपी पहने हुए, प्यारा बेल मुखौटा लगाए हुए, उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। उसने एक हथेली उठाए। धमाके के साथ बागुआ डंडा लिए हुए बच्चे का मुखौटा पहने आकृति अभी प्रतिक्रिया ही दे रही थी, उछली, केवल एक विशाल पंखे की तरह प्रहार से बगल में कुचले जाने के लिए, खून की धुंध की एक फुहार पैदा करते हुए। 32 एक पिता के रूप में अथर्वदेव समझते थे कि उनकी अपनी सुरक्षा उनकी पत्नी और बेटी के भविष्य से जुड़ी हुई है। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने यात्रा के लिए बैल राक्षस का वेश धारण किया। घर में बनी लचीली कमीज के कारण उन्होंने तुरंत वज्र रूपांतरण शुरू नहीं किया। उनकी 1 मीटर 90 की ऊंचाई बहुत अधिक ध्यान खींचने वाली नहीं थी। जब उन्होंने अपनी स्मृति के सहारे अपने चाचा के घर जाने वाले परिचित रास्ते का अनुसरण किया, तो दूर से उन्हें एक परिचित बागुआ डंडा दिखाई दिया। अपनी पीठ पर बागुआ डंडा लादे जमीन पर उखड़ू बैठी वह आकृति वही अस्थि शोधन योद्धा था, जिसने श्रीमती लियू की हत्या के समय झाओ चुवानेक्सियों के साथ अथर्वदेव पर हमला किया था। अस्थि शोधन योद्धा ऐसा काम करने आया है। निश्चित रूप से वह मेरे लिए ही आया है। चाचा के परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो युद्ध कला का अभ्यास करता हो। भाई ली जंग केवल एक विद्वान था और मुर्गे जितना शक्तिहीन था। एक अस्थि शोधन योद्धा को तैनात करने की बात तो दूर की थी, यहाँ तक कि इस काम के लिए एक पेशी और नस वाले योद्धा को जुटाना भी जरूरत से ज्यादा होता। इस प्रकार विरोधी के इरादे सरल नहीं थे। इसके अलावा चाचा द्वारा कसू आंगन में शरण लेने की इच्छा के बारे में सूचित करने के लिए आने के बाद अथर्वदेव 70% आश्वस्त थे कि विरोधी उन्हें निशाना बना रहा था। 70% संभावना, ये पहले से ही बहुत अधिक है। शुरू से अंत तक आत्मा शिशु संप्रदाय ने कभी भी कसी पर से ध्यान नहीं हटाया है। उनके तरीके और अधिक चरम हो गए हैं। वे मेरी मृत्यु की योजना बनाकर मेरी पत्नी और बेटी को कसू आंगन छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। कितना निर्दयी है। अथर्वदेव ने अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें फिर से खोला। प्यारे बेल मुखौटे के नीचे केवल एक विशाल मारक इरादा था। हालांकि जितना अधिक उनका मारने का इरादा प्रकट हुआ, वे उतने ही शांत होते गए। उनके सीने में गजराज वज्र दाव फल हिंसक रूप से धड़क रहा था, जो उनके सभी आभाओं को समेटता और निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था। 60% देवत्व को निगलने के बाद गजराज वज्र दाव फल का यह एक छोटा सा रूपांतरण था। उत्तेजक वज्र रूपांतरण छोड़ने के अलावा इसने उनके रक्त और सांस को भी पूरी तरह से निगल लिया, उनकी साधना और आभा को छिपा दिया। अथर्वदेव ने इसे सुप्त गजराज कहा, जैसे कि गजराज गहरी नींद में हो, अपनी हरकतों से कोई हलचल पैदा न कर रहा हो। सुप्त गजराज द्वारा अपनी आभा को छिपाते हुए अथर्वदेव ऐसे चले जैसे हवा और बर्फ में घुल मिल गए हों। आंगन में बच्ची का मुखौटा पहने आकृति की ओर चुपचाप बढ़ते हुए हवा और बर्फ शोकपूर्ण तरीके से गरज रही थी। जमीन पर उखड़ू बैठी आकृति एक ऐसी मुस्कान के साथ दरवाजे की दरार को घूर रही थी जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी। वह अथर्वदेव के चुपचाप आने से पूरी तरह अनजान थी। जब तक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक अथर्वदेव उसके पीछे प्रकट हो चुके थे। अचानक वज्र रूपांतरण शुरू कर दिया। उनका शरीर तुरंत एक फूले हुए गुब्बारे की तरह सूज गया। हड्डियां गरजती हुई गड़गड़ाहट के साथ टकराईं और नसें एक झनकार के साथ मुड़ गईं।
गूंजते हुए धमाकों के बीच वे महीन लोहे से ढले एक विशालकाय जीव में बदल गए थे। घना जीवन रक्त ज्याओशे की तरह उमड़ पड़ा, हर दिशा में फैल गया। उनके रक्त के साथ गुंथी हुई सी सर्प आंतरिक शक्ति अथर्वदेव की एक बाह के चारों ओर लिपट गई। बकवास का एक भी शब्द कहे बिना अथर्वदेव की भींची हुई मुट्ठी निर्दयतापूर्वक नीचे गिरी। लड़की का मुखौटा पहने योद्धा के शरीर के संपर्क में आते ही भयानक बल फूट पड़ा, मांस फट गया, हर तरफ खून के छींटे उड़ गए। असहनीय भार के नीचे हड्डियां चीखती हुई प्रतीत हो रही थीं, लगभग चकनाचूर हो गई थीं। बागुआ डंडा योद्धा बर्फ पर कई मीटर तक घिसटता चला गया। हवा के प्रचंड प्रवाह और बिखरी हुई बर्फ की धुंध ने उसे मिट्टी की दीवार से जोर से टकरा दिया, जिससे काली खपरेलों पर जमा बर्फ कांप कर गिर गई। ढूंढ लिया तुम्हें, बैल राक्षस के भीतर से एक फटी हुई आवाज निकली, आंगन के अंदर और बाहर गूंजती हुई। घर के अंदरली जंग बहुत डरा हुआ था, सर्दियों में झींगुर की तरह खामोश, पूरे शरीर को घेरे हुए एक सिहरन। देवता बाहर लड़ रहे थे, डर था कि यह उन्हें घर के अंदर प्रभावित कर सकता है। खांसी खांसी, बर्फ के ढेर के भीतर से वह आकृति लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसका आधा शरीर फट गया था और खून में भीगा हुआ था। बागुआ डंडा पकड़े हुए हाथ से खून की बूंदें लगातार टपक रही थीं। लड़की का मुखौटा दरारों से भरा था, जो कुछ हद तक भयानक लग रहा था। बैल राक्षस, बागुआ डंडा योद्धा ने खून की उल्टी की। उसकी आंखें सदमे और गुस्से से भरी थीं। अथर्वदेव ने उसे उदासीनता से देखा और अधिक शब्द बर्बाद नहीं किए। वह एक वाक्य पर्याप्त था मारने के लिए, और अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं। मार डालना ही वह सब था जिसकी आवश्यकता थी। यह बागुआ डंडा योद्धा झाओ चुवानेक्सियोग और पूरे आत्मा शिशु संप्रदाय के साथ पहले से ही अथर्वदेव की मार डालने वाली सूची में था। अब जब उनका सामना हो गया था, क्या ये बिल्कुल सही समय नहीं था? वे उसे विदा कर देंगे। अपनी मोटी गर्दन को मरोड़ते हुए उनकी पीठ की मांसपेशियां गहराई से हिल रही थीं। उनकी रीढ़ की हड्डी आकाश की ओर उठते हुए एक क्रोधित ड्रैगन की तरह चटक गई। उनकी 9 बड़ी नसें 9 क्रोधित अजगरों की तरह जाग उठीं। एक कदम के साथ आंगन में जमा बर्फ तुरंत फट गई। धुंधली बर्फ की धुंध के बीच जोरदार आभा से भरपूर वह विशाल आकृति बर्फ की धुंध को चीरती हुई बागुआ डंडा पकड़े हुए योद्धा के सामने पहुंच गई। हाथ उठाते ही हवा छिन भिन हो गई। उनकी उंगलियां भिंच गईं और हवा भी फटने जैसी लगी। भींची हुई मुट्ठी नीचे की ओर गिरती हुई। बर्फ में एक श्वेत व्याघ्र की तरह अस्त व्यस्त आंधी के बीच बाघ के पंजे को जोर से पटकते हुए मौत के खतरे ने तुरंत बागुआ डंडा योद्धा को घेर लिया। वह शायद ही कल्पना कर सकता था कि केवल 1 महीने में मारक बैल राक्षस इस हद तक बढ़ गया था। उसकी आभा इतनी भयानक रूप से मजबूत थी। अस्थि शोधन पूर्णता। अभी 1 महीने पहले वह केवल अस्थि शोधन शुरू कर रहा था, लेकिन अब उसने पूर्णता प्राप्त कर ली थी। किस तरह का राक्षस? लेकिन इस क्षण वह गुस्से की दहाड़ के साथ बहुत अधिक सोचने का साहस नहीं कर सकता था। उसने अपनी सारी ताकत जुटाए, अपनी आंतरिक शक्ति को प्रज्वलित किया और बिजली की तरह तेज बाघ के मुक्के के खिलाफ बागुआ डंडे से आड़े हाथों रोकने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। धमाका। बैल राक्षस का मुक्का नीचे की ओर कुचलता हुआ बागुआ डंडे पर जोर से लगा। डंडा तुरंत मुड़ गया, एक कराह छोड़ते हुए। 10,000 शेर का भयानक बल दहाड़ उठा, जैसे हवा ही एक पल में छिन भिन हो गई हो। दोनों पुरुषों के बीच की बर्फ और धुंध बिखर गई, जैसे पानी की सतह पर लहरें फैल रही हों। उठी हुई बर्फ जैसे मंच पर उठता हुआ पर्दा। काले और जोरदार बाल बेतहाशा नाचने लगे। मुखौटे के नीचे आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। बागुआ डंडा योद्धा केवल एक ठंडी सिहरन महसूस कर सका, क्योंकि डंडा पकड़े हुए उसकी बाहों पर भयानक शक्ति निकली, जिससे उसकी 3 आकाश आंतरिक शक्ति बिखर गई। उसके हाथ फट गए, उसकी रक्त वाहिकाएं फट गईं और खून नीचे बहने लगा। हालांकि अथर्वदेव अभी भी सहज लग रहे थे। उनकी उंगलियां कसी हुई थीं और उन्होंने जोर से नीचे प्रहार किया। एक कंपन में बागुआ डंडा योद्धा के हाथों से उछलकर बाहर गिर गया और एक और मुक्का मारा गया। अथर्वदेव के इस मुक्के में कसू परिवार की 8 लगातार अस्थि भंजक भाले की तकनीक शामिल थी, जिसमें उन्होंने उस सुबह महारत हासिल की थी। मुक्का एक भाले की तरह था, अशांत वायु प्रवाह को चीरते हुए 10,000 शेर का बल छोड़ते हुए बागुआ डंडा योद्धा की छाती में जोर से लगा। जैसे कोई दबी हुई विस्फोट की आवाज हुई। बागुआ डंडा योद्धा का सीना, उसके द्वारा खींची गई हवा और छाती की प्रत्येक हड्डी उस मुक्के के बल से चकनाचूर हो गई। साथ ही समान रूप से खंडित आंतरिक अंग और उबलता हुआ खून ऊंचे उठे बर्फ के पर्दे पर बिखर गया। इस्पात की मांसपेशियों और लोहे की हड्डियों जैसा मजबूत शरीर अभी भी झुलसा देने वाली गर्मी छोड़ रहा था।
अथर्वदेव ने अपनी मुट्ठी वापस खींची। मुखौटे के नीचे उनकी आंखों ने उदासीनता से उस बागुआ डंडा योद्धा को देखा जिसने अपनी जीवन की सांस खो दी थी। एक अस्थि शोधन योद्धा, बस ऐसे ही, उनके द्वारा बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। इसके साथ मार डालने वाली सूची का एक और नाम कट गया। छोटे आंगन में खून की तेज गंध फैल गई क्योंकि बर्फ शोकपूर्ण तरीके से फुसफुसा रही थी। घर के अंदर चाचा का परिवार पहले ही इतना डर गया था कि जोर से सांस भी नहीं ले पा रहा था। विशेष रूप से ली जंग, जिसने दरवाजे की दरार से देखा कि हत्यारे ने कैसे हत्या की, उसने अपने पैरों को कमजोर महसूस किया, स्थिरता से खड़े होने में असमर्थ, लगभग जमीन पर गिर गया। सौभाग्य से भयानक बैल राक्षस रक्तपिपासु नहीं था। उसका प्रकट होना केवल बागुआ डंडा ले जाने वाले और बच्चे का मुखौटा पहनने वाले आत्मा शिशु संप्रदाय के योद्धा को मारने के उद्देश्य से लग रहा था। पसीने से लथपथ ली जंग ने फिर से दरवाजे की दरार से देखने की हिम्मत जुटाई। घर के बाहर बर्फीला तूफान शांत हो गया था। बैल राक्षस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जमीन पर केवल एक खून से सनी लाश बची थी। खून ने आत्मा शिशु लकड़ी की नक्काशी को भयानक रूप से लाल कर दिया था। ली जंग ने और देखने की हिम्मत नहीं की, कांपते हुए घर के अंदर लौट आया। चाचा ने भी अब तंबाकू पीने की हिम्मत नहीं की। पूरा परिवार एक साथ दुबक गया, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बहुत शांत। अथवक बाहर से सरसराहट की आवाज आए। ये नर्म बर्फ पर कदमों के दबाव की आवाज थी। चाचा, यह मैं हूं। आंगन में आवाज सुनकर चाचा ली लियांग ने तुरंत खुशी जाहिर की। अथर्व आ गया है। ली जंग और ली चुनमिंग ने भी राहत की सांस ली। आज का अथर्वदेव कसू की नक्काशी दुकान में एक नक्काशीकार होने के नाते हैसियत रखने वाला व्यक्ति, उसके प्रकट होने पर उन्हें तुरंत सहारा मिलने का एहसास हुआ। दरवाजा खोलने के बाद काले कपड़े पहने और चौड़े किनारे वाली टोपी लगाए अथर्वदेव बाहर गंभीरता से खड़े थे। अथर्व भाई, ली जंग ने अपना थूक निगला और हड़बड़ी में बोलना शुरू किया। जो कुछ अभी हुआ था उसका असंगत वर्णन किया। अथर्वदेव के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। बैल राक्षस, वह बैल राक्षस जिस पर सरकारी कार्यालय से 500 टका का इनाम है। जल्दी सामान बांधो, हमें तुरंत निकलना होगा। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम शामिल हो सकते हैं। चलो सुरक्षा के लिए कसू आंगन की ओर जल्दी करें। जो मरा वह एक अस्थि शोधन योद्धा था, एक भयानक योद्धा जो एक मुक्के से मार सकता था। उसे मारने वाला बैल राक्षस कितना भयानक होगा। चलो भागो। अथर्वदेव की आंखों में डर चमक रहा था जब वे गंभीरता से बोले। ये सुनकर चाचा का परिवार तुरंत घबरा गया। एक अस्थि शोधन योद्धा, क्या वह उस तरह का नायक नहीं है जो दीवारों को फांद सकता है? ऐसा चरित्र वास्तव में उनके छोटे से आंगन में मर गया था। उन्हें भागना ही था। ये जगह अब सुरक्षित नहीं थी। सौभाग्य से उन्होंने अपना सामान पहले ही बांध लिया था, इसलिए जल्दी से अपना सामान इकट्ठा करने के बाद उन्होंने अथर्वदेव का पीछा किया और खून से सने आंगन को छोड़ दिया। आंगन खाली हो गया, शांत हो गया। आकाश और पृथ्वी के बीच विलाप करती हवा और बर्फ बेतहाशा घूम रही थी। सरसराते बर्फ के फाहे नीचे तैर रहे थे। बर्फ में पड़े लड़की के मुड़े हुए मुखौटे पर गिर रहे थे, जो हर तरफ से चटका हुआ था। अकेले ही उदासी में बात कर रहा था। अनुल्लेख, एक नया महीना आ गया है। मासिक टिकट समर्थन की तलाश में, लगातार अनुसरण की तलाश में। 33 हवाएं एक शोकपूर्ण धुन में विलाप कर रही थीं, जो एक भयानक ठंड से लदी हुई थी। काले वस्त्र पहने हुए अथर्वदेव ने बांस की टोपी लगा रखी थी। उनके भाव असाधारण रूप से गंभीर थे। उनके साथ उनके बड़े चाचा का परिवार था। तेजी से बढ़ती भयंकर बर्फबारी और हवाओं का सामना करते हुए उनके पास आंगन में अभी अभी भड़के संघर्ष के बारे में घबराने का समय नहीं था। परिवार ने केवल कसू की नक्काशी दुकान की ओर भागने का विचार किया। नीले पत्थर वाली सड़क पर चलते हुए, बर्फीले मौसम के कारण वहां कुछ ही पैदल यात्री थे, जिनमें से अधिकांश अपने सिर नीचे झुकाए तेजी से चल रहे थे। पूरे रास्ते में हर कोई चुप रहा, किसी ने बात नहीं की। अचानक अथर्वदेव के कदम रुक गए। अचानक पैर रुकने से बर्फ एक छोटे ढेर के रूप में दब गई। धुंधले बर्फीले तूफान में धुएं की लकीरें टिकी हुई थीं। झनकार, ढोल और नरकट की बांसुरी की आवाजें श्रद्धापूर्ण मंत्रोच्चार के साथ सड़क के दूसरे छोर से हड्डी कपा देने वाले डरावने संगीत कार्यक्रम में बुन गईं। पवित्र आत्मा सिखाती है, सांसारिक को शुद्ध करती है, बिना चिंताओं के पुनर्जन्म, बिना सिखाई गई बुद्धिमत्ता और सहज रूप से प्राप्त। वह अलौकिक ध्वनि बर्फ के बीच से आ रही थी। बिना शर्त वाले बलशाली लोग बच्चों के मुखौटे पहने एक मंदिर ले जा रहे थे। मंदिर के ऊपर एक 3 सिरों वाली 6 भुजाओं वाली आत्मा शिशु प्रतिमा थी, जिसके 3 सिर क्रोध, दुख और हंसी प्रदर्शित कर रहे थे।
उसकी आंखें जीवंत थीं, जैसे कि असली पुतलियां जड़ी गई हों। बड़े करीने से कतारबद्ध वहां दर्जनों प्रतिभागी थे। संप्रदाय के सदस्य एक जुलूस पर आत्मा शिशु सड़क पर परेड कर रहे थे। सुंदर युवा लड़कियों के शरीर वाली महिलाओं ने महिला बच्चों के मुखौटे पहन रखे थे। वे फूलों की टोकरियां ले जा रही थीं, संगीत के साथ पंखुड़ियां बिखेर रही थीं, बर्फीले तूफान से मुकाबला कर रही थीं। अथर्वदेव ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं, अपने पीछे बड़े चाचा के परिवार को निर्देश दिया कि वे बहुत अधिक न देखें और आगे बढ़ते रहें। हालांकि पिछली मुठभेड़ों के विपरीत, जहां अथर्वदेव और आत्मा शिशु सड़क परेड बिना किसी घटना के एक दूसरे के पास से गुजरे थे, ये समय अलग था। उड़ती बर्फ के बीच इन आत्मा शिशुओं ने उनके बड़े चाचा के परिवार को देखा और उनकी चाची लियू चुनमिंग की बाहों में ली चंद्र को देखा, जिससे वे उत्साहित लग रहे थे। वे विचित्र कदम नाच रहे थे, बच्चों के मुखौटे पहने हुए, अपने सिर झुका रहे थे और अपने शरीर मरोड़ रहे थे, जैसे नरक से पंजे चलाने वाले राक्षस हो। कदम दर कदम करीब आ रहे थे। दमन की एक गहरी भावना ने आकाश और पृथ्वी के बीच के स्थान को भर दिया, बर्फीले तूफान को घेर लिया और उनकी ओर तेजी से बढ़ी। बड़े चाचा लीलियांग पसीने से तरबतर थे, डर से कांप रहे थे। भाई ली जंग की आंखें गुस्से से फटी हुई थीं, उसने जलाऊ लकड़ी वाला चाकू कसकर पकड़ रखा था। बड़ी चाची और चाची लियू चुनमिंग डरी हुई थीं। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वे लगभग जोर से रो रही थीं, भयभीत ली चंद्र को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए थीं। अथर्वदेव ने एक कदम आगे बढ़ाया, उनका रक्त उमड़ पड़ा, त्वचा चमक उठी। उन्होंने अपनी साधना में त्वचा शोधन की पूर्णता का प्रदर्शन किया। दिन के उजाले में तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एक बच्चे का अपहरण। क्या तुम अभी भी शाही दरबार के अधिकार, देश के कानून को पहचानते हो? अथर्वदेव गुस्से में चिल्लाए, उनकी आवाज एक शक्तिशाली ओज से भरी थी जिसने संप्रदाय के सदस्यों को कुछ हद तक डरा दिया। लेकिन जैसे ही झांझ और नरकट की बांसुरी की आवाज फिर से शुरू हुई, उन मुखौटे पहने संप्रदाय के सदस्यों ने एक बार फिर घेराव किया। लगातार करीब आ रहे थे। बच्चों के मुखौटों के नीचे की आंखें लालची और भयावह रोशनी के साथ टिमटिमा रही थीं। अथर्वदेव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्होंने सोचा कि वे मुखौटे पहने हुए थे। जैसे ही संप्रदाय के सदस्य करीब आए, हवा में एक अद्वितीय आभा फैल गई, जो मन को विचलित कर रही थी और भावनाओं को प्रभावित कर रही थी। अथर्वदेव का हृदय ठंडा पड़ गया। देवत्व मजबूत नहीं, बस एक निशान, लेकिन साधारण लोगों के लिए पर्याप्त घातक। अथर्व। बर्फीला तूफान फटा और दूर से एक आकृति तेजी से आए, जो अथर्वदेव और उनके बड़े चाचा के परिवार के सामने एक तोप के गोले की तरह हिंसक रूप से गिरी। शक्तिशाली महत्वपूर्ण ऊर्जा बेतहाशा बढ़ी, आंतरिक शक्ति फूट पड़ी, जिससे तेज हवाएं और लहरें पैदा हुई और करीब आ रहे आत्मा शिशु सड़क परेड सदस्यों को तितर बितर कर दिया। मैं कसू की नक्काशी दुकान से तीसरा दुकानदार कसू यू हूँ। सज्जनों, दिन के उजाले में इस तरह दबाव डालना थोड़ा ज्यादा है। फेई लेई नगर अभी तक आत्मा शिशु संप्रदाय के इशारे पर नहीं है। लोमड़ी के फर वाले लबादे में लिपटी, बर्फ जैसी सफेद पोशाक पहने और लहराते काले बालों वाली आकृति ने उदासीनता से कहा। अथर्वदेव चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आने वाला व्यक्ति लंबे समय से खोया हुआ तीसरा दुकानदार कसूयू होगा, जो राक्षसों के शिकार के लिए शहर छोड़ने के बाद गायब हो गया था और अब ऐसी स्थिति में प्रकट हुआ था। कसूयू रक्त जैसी उग्र महत्वपूर्ण ऊर्जा और उग्र आंतरिक शक्ति के साथ अपनी जगह पर डटे रहे। उनके विस्फोट की शक्ति डरावनी थी। आत्मा शिशु सड़क परेड के सदस्य तितर बितर हो गए। क्षणभंगुर देवत्व भी बर्फ के साथ शून्यता में गायब हो गया। कोई शब्द नहीं बदले गए, कोई भाषण नहीं दिया गया। सड़क परेड के सदस्य आत्मा मंदिर ले जाते हुए, ताल पर चलते हुए, पंखुड़ियां बिखेरते हुए, ढोल और नरकट की बांसुरी की आवाज कम होते ही धीरे धीरे बर्फीले तूफान में ओझल हो गए। दुष्ट प्रभाव उनके साथ चला गया प्रतीत होता था। बड़े चाचा के परिवार ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। बड़ी चाची को एक गंभीर खतरे से बचने का एहसास हुआ। वे चुपचाप सिसकने से खुद को नहीं रोक सकी। अथर्वदेव ने अपनी मुट्ठियां झुकाईं, ईमानदारी से कहा, धन्यवाद तीसरे दुकानदार। कसूयू पीछे मुड़े। उनकी उपस्थिति पहले की तुलना में अधिक अनुभवी थी। उनके विद्वान सुंदर चेहरे पर अब एक घाव का निशान था। उन्होंने अथर्वदेव की ओर देखा, मुस्कुराते हुए, मैं अभी शहर के बाहर रहस्यमय मंदिर से बुराई से निपटकर लौटा हूं और फिर मुझे इस स्थिति का सामना करना पड़ा। ये देखकर कि तुम थे, मैं बाहर निकल आया। कसू की नक्काशी दुकान अभी भी आत्मा शिशु संप्रदाय के लिए कुछ सम्मान रखती है। अथर्वदेव ने एक बार फिर अपना आभार व्यक्त किया और अपने बड़े चाचा के परिवार के बारे में समझाने के बाद कसूयू ने आभारी, आत्मा शिशु संप्रदाय दिन ब दिन कानूनहीन होता जा रहा है।
हालांकि यदि आप उन्हें नष्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले उन्हें पागल होने देना चाहिए। अंततः कोई उन्हें मिटा देगा। खैर, अपने बड़े चाचा के परिवार को कसू आंगन में जाने दें, उनके लिए एक एकांत निवास ढूंढें, लेकिन उन्हें अलग से किराया देना होगा। आंगन में रहने वाले नक्काशी आचार्य को किराया देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यद्यपि बड़े चाचा के परिवार को अथर्वदेव का समर्थन प्राप्त था, वे कसू आंगन में रहने के पात्र नहीं थे। कसुयू ने शर्तों में ढील दी थी, लेकिन किराया माफ नहीं किया जा सकता था। चिंता न करें, आपके एक प्रतिभाशाली नक्काशी आचार्य होने के नाते किराया सस्ता होगा। कसुयू मुस्कुराए। मैं आपके साथ आंगन में वापस नहीं जाऊंगा। मैं उस अपराध स्थल को देखने जा रहा हूं जिसका आपने उल्लेख किया था। बैल राक्षस का मुखौटा पहने हुए मारा गया एक अस्थि शोधन योद्धा। वह बैल राक्षस वास्तव में दिलचस्प है। उस संक्षिप्त बयान के साथ कसुयू ने विदा ली, बाहर कदम रखा और हाथ पीछे बांधे दूर ओझल हो गए। कसुयू की पीछे हट्टी आकृति को देखते हुए अथर्वदेव ने सांस छोड़ी। बड़े चाचा के परिवार को कसू आंगन में रहने की अनुमति देना कसुयू के उनके प्रति सद्भावना बढ़ाने के इरादे को इंगित करना चाहिए। आखिरकार उनमें नक्काशी आचार्य बनने की क्षमता थी। अनुग्रह प्राप्त करना काफी सामान्य था। ... अनपिन गली, बर्फ और हवा के बीच कई आकृतियां तेजी से आगे बढ़ी, उनकी पुख्ता जीवन शक्ति हवा में घुल मिल रही थी। कसुयू लोमड़ी के फर वाला लबादा पहने हुए अपने हाथ पीछे बांधकर चल रहे थे। आंगन में पहले से ही एक से अधिक आकृतियां थीं। झाओ चुवानक्सियो, जिसकी कमर पर बगल वाली छुरी बंधी थी, ने मृत बागुआ डंडा युद्ध कलाकार को बदसूरत भाव से देखा। तनाव के कारण उसके पों सफेद हो गए थे और नसें उभर आई थीं। उसकी आंखों में क्रूरता और डर का मिश्रण दिखाई दे रहा था। झाओ चुवानक्सियो के अलावा 3 अन्य आकृतियां थीं। वे सभी शक्तिशाली थे और स्पष्ट रूप से कुशल युद्ध कलाकार थे। कसुयू ने उन्हें पहचान लिया। वे आंतरिक नगर के कुलीन परिवारों और कुलों के लिए बाहरी नगर में संपत्तियों का प्रबंधन करते थे। कसुयू की तरह उन्हें उनके कुलों के भीतर पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन बाहरी नगर में उनका दर्जा प्रतिष्ठित था। आंतरिक नगर के कुलीन परिवारों में 4 प्रमुख परिवार शामिल थे: यंग परिवार, कसु परिवार, एन परिवार और सी परिवार। झाओ चुवानक्सियो के अलावा मौजूद तीनों क्रमशः यंग परिवार, एन परिवार और सी परिवार से ताल्लुक रखते थे। अत्यधिक ताकत से तुरंत मारा गया एक पूर्ण अस्थि शोधन पूर्णता का विशाल बल एक युद्ध तकनीक के साथ मिलकर उसकी पसलियों और सभी आंतरिक अंगों को कुचल दिया। पूरी तरह से हावी हो गया, विरोध करने का कोई मौका नहीं। मृत्यु के तरीके को देखते हुए यह अनुमान लगाना असंभव है कि हत्यारे ने किस युद्ध तकनीक का उपयोग किया था। इस घर के किसी व्यक्ति को जीवित छोड़ दिया गया। यदि हम उन्हें ढूंढें और उनसे पूछताछ करें तो हमें हत्यारे का रूप पता चल जाएगा। लेकिन ऐतिहासिक रूप से बाहरी नगर में एक अस्थि शोधित व्यक्ति को मारने में सक्षम व्यक्ति सबसे अधिक वही वांछित अपराधी बैल राक्षस है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बैल राक्षस आंतरिक नगर में अपराध करने के ठीक बाद आत्मा शिशु संप्रदाय के धर्म आचार्य द्वारा मूल्यवान माने जाने वाले एक चेले को मारकर अब यहाँ बाहरी नगर में है, जिसने आत्मा शिशु संप्रदाय के अस्थि शोधन क्षेत्र के एक उपधूप आचार्य को मार डाला है। वास्तव में दुस्साहसी। बाहरी नगर में सी परिवार के प्रभारी व्यक्ति ने कसुयू की ओर देखा और मुस्कुराया। तीसरे स्वामी कसु इस बैल राक्षस को पकड़ने के लिए हाथ मिलाने में रुचि है। सी लियुक्सियन, तुम्हारा सी परिवार आत्मा शिशु संप्रदाय के साथ घुल मिल जाता है, मेरे कसु परिवार के विपरीत। ये बैल राक्षस स्पष्ट रूप से आत्मा शिशु संप्रदाय को निशाना बनाता है और जिन लोगों को वह मारता है वे संप्रदाय के वे अपराधी हैं जो निर्दोष बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरी आंखों में उसके कार्य न्यायपूर्ण है। उसने वह किया है जो हम करने की हिम्मत नहीं करते। मैं बल्कि उसकी सराहना करूंगा। अगर कुछ भी हो तो मैं उसके साथ शराब पीना चाहता हूं, उसे नायक कहना चाहता हूं। हम उसे क्यों पकड़ेंगे? कसुयू ने सी परिवार के सी लियुक्सियन की ओर ठंडी नजर से देखा और उपहास किया। सी लियुक्सियन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। कसुयू ने बागुआ डंडा युद्ध कलाकार की लाश पर एक नजर डाली, जो दरारों से भरी थी और पार्श्विक बल से कुचली गई थी। उनकी आंखें संदेह की एक झलक के साथ सिकुड़ गईं, फिर वे मुड़े और चले गए। झाओ चुवानक्सियो ने अपना सिर झुका लिया, आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। कुलीन परिवारों के ये वंशज यद्यपि आंतरिक नगर द्वारा मूल्यवान नहीं समझे जाते थे और शक्ति के केंद्र से दूर थे, फिर भी प्रमुख परिवारों के वंशज थे। उससे झाओ चुवानक्सियो को उनकी उपस्थिति में शेखी बघारने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा ऐसा इसलिए था क्योंकि झाओ चुवानक्सियो इस समय बेहद चिंतित था।
उसने कभी बागुआ डंडा युद्ध कलाकार के साथ मिलकर बैल राक्षस का शिकार किया था, और अब बागुआ डंडा का बदला लिया गया था और उसे मार दिया गया था। अगला वाला, क्या वह होगा? ये बैल राक्षस अपराधी मात्र 1 महीने में अस्थि शोधन के प्रारंभिक चरण से अस्थि शोधन पूर्णता तक पहुंच गया, इतना शक्तिशाली कि बागुआ डंडा को पार्श्विक बल से मार सके। भयानक, बहुत भयानक। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उसे उतना ही अधिक आतंक महसूस हुआ। झाओ चुवानेक्सियों के माथे पर बारीक पसीना आ गया था, उसकी पीठ घबराहट के पसीने से भीग गई थी। उसे क्या करना चाहिए? 34 अथर्वदेव अपने चाचा के परिवार के साथ कसू आंगन लौट आए। अगले दिन प्रबंधक सूरज को खोजने से पहले एक रात अपने आंगन में ही गुजारा किया। तीसरे दुकानदार कसूयू के वादे के कारण प्रबंधक सूरज ने चीजों को कठिन नहीं बनाया। हालांकि अपने बेटे के खोने के बाद से उनका व्यवहार अथर्वदेव के प्रति काफी ठंडा हो गया था। विचार करने पर ये सूरज चंद्रभान ही था जिसने शुरू में अपना बेटा पाने के लिए कसी कसी की बलि देने का इरादा किया था। दोष उसके बेटे का था, अथर्वदेव के परिवार का नहीं, जिन्हें शिकार बनाया जाना था। अपने चाचा के रहने के मुद्दे को सफलतापूर्वक हल करने के बाद अथर्वदेव ने राहत की सांस ली। सड़क पर परेड करते हुए आत्मा शिशु संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा उत्पन्न दमनकारी भावना को याद करते हुए अथर्वदेव अपनी त्योरियां चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। पूरा आत्मा शिशु संप्रदाय, उनमें से कोई भी पहली नजर में अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। एक आने वाली आफत। कार्यशाला के अंदर अथर्वदेव ने अपने हाथ में नक्काशी वाला चाकू नीचे रखा। उनके काले बाल लकड़ी के बुरादे से भरे थे और आंगन में गिरते बर्फ के फाहों को देखते हुए उन्होंने मानसिक रूप से पूरे आत्मा शिशु संप्रदाय को अपनी मार डालने वाली छोटी पुस्तिका में जोड़ दिया। बेशक सबसे ऊपर आत्मा शिशु गुरु का नाम था, जिस पर विशेष ध्यान देने के लिए गोला बनाया गया था। दिन बीतते गए, एक के बाद एक। जब से बैल राक्षस के लिए इनाम बढ़ाकर 500 टका कर दिया गया था, अथर्वदेव निम्न स्तर पर बने रहे और दोबारा कोई कार्रवाई नहीं की, सिवाय एक बार के जब उन्होंने अपने चाचा के परिवार की सहायता की थी। बेशक इस दौरान उन्होंने गिरफ्तारी अधिकारी झाओ चुवानेक्सियों को भी ढूंढा, लेकिन दुख की बात है कि कोई फायदा नहीं हुआ। झाओ चुवानेक्सियों को शायद यह आभास हो गया था कि अथर्वदेव उसे मारने के लिए निकले हैं और वह सावधान और चालाक हो गया था। वह कभी अकेला दिखाई नहीं देता था, बाहर जाते समय भी हमेशा कई गिरफ्तारी अधिकारियों के साथ रहता था और वह रात में घर नहीं लौटता था, न जाने कहाँ छिपा रहता था। अथर्वदेव सही अवसर न मिल पाने के कारण हार मान ली। शायद बागुआ डंडा चलाने वाले अस्थि शोधन क्षेत्र के युद्ध कलाकार की मृत्यु के कारण फेई लेई बाहरी नगर कुछ समय के लिए शांति में रहा, लेकिन धीरे धीरे बच्चों को नुकसान पहुंचाए जाने की खबरें फिर से फैलने लगीं। जहां लोग होते हैं वहां बुराई कभी खत्म नहीं होती। समय रेत की तरह उंगलियों से फिसल गया, वसंत से गर्मियों में बदलने लगा। इससे पहले कि वे जान पाते, पलक झपकते ही आधा साल बीत चुका था। कसू की नक्काशी की दुकान। अथर्वदेव ने एक गहरी सांस ली, लकड़ी की नक्काशी से धूल झाड़ी और हलचल के बीच एक कमल को गले लगाते 9 पुत्रों की प्रतिमा उनके सामने जीवंत रूप से प्रकट हुई। दादा चेन ने भी पहले कमल को गले लगाते 9 पुत्रों की लकड़ी की नक्काशी की थी, लेकिन अब जो अथर्वदेव ने तराशी थी वह और भी अधिक जीवंत और एक अनूठे सार से भरी हुई लग रही थी, जैसे कि उसमें तराशे गए 9 बच्चे जीवित हो गए हों, कान के ठीक पास उछल कूद और खेल रहे हों। ये अमर शिल्पकार दाव फल के तीसरे स्तर तक बढ़ने के कारण आए उन्नत सार के कारण था। अथर्व, तुम्हारे शिल्प में बहुत सुधार हुआ है। अगले महीने के मूल्यांकन में तुम्हारी श्रेणी 4 चाकू नक्काशीकार के रूप में होने की संभावना है। रेशमी सफेद लबादा पहने कसूयू ने मदिरा के जग के साथ दरवाजे के चौखट पर टेक लगाए और कोमल मुस्कान के साथ कहा, एक 4 चाकू नक्काशीकार आंतरिक नगर और बाहरी नगर के बीच स्वतंत्र रूप से आ जा सकता है। अथर्व, क्या तुमने कभी अपने परिवार को आंतरिक नगर में ले जाने के बारे में सोचा है? कसूयू ने पूछा। ये सुनकर अथर्वदेव ने आंतरिक नगर के अनेक आचार्यों के बारे में सोचा और सुना था कि आत्मा शिशु संप्रदाय के भीतर के शक्तिशाली लोगों की वास्तविक नींव आंतरिक नगर में ही थी। वहां जाने में बहुत जोखिम था। जैसा कि बूढ़े चेन ने कहा था, हालांकि बाहरी नगर में रहने की स्थिति कुछ हद तक खराब थी, लेकिन उथल पुथल के केंद्र से दूर होने और इतने संघर्षों से रहित होने के कारण ये रहने के लिए एक खुशहाल और अधिक आरामदायक जगह थी। ये देखकर कि अथर्वदेव ने लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कसूयू ने अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, इस बारे में बात नहीं करते। यदि तुम आंतरिक नगर में चले गए तो तुम्हें मदिरा के लिए ढूंढना अधिक कष्टदायक होगा। परिवार का हिस्सा होने के बावजूद पसंद न किए जाने और परिवार के मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका खो देने के कारण
बाहरी नगर में रहना निर्वासित होने के समान था, वह आंतरिक नगर लौटने के लिए बहुत आलसी था। जब से कसूयू बाहरी नगर में रहस्यमय मंदिर में बुराई को मिटाकर लौटे थे, वे अथर्वदेव को पसंद करने लगे थे, अक्सर मदिरा के लिए उन्हें ढूंढते थे। पहले ये पक्ष लेने के विचारों के साथ हो सकता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने वास्तव में अथर्वदेव को एक मित्र मानना शुरू कर दिया। भोजन के लिए अथर्वदेव के आंगन में उनका आना जाना और भी परिचित हो गया। काम खत्म करने के बाद अथर्वदेव कसूयू के साथ आंगन में लौट आए। आंगन में लोकाट का पेड़ फल फूल रहा था, हरी भरी हरियाली से भरा हुआ। नन्ही कसी कसी लोकाट के पेड़ के नीचे थी, एक लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए खुशी से हंस रही थी। मात्र 1.5 साल में कसी कसी जीवंत और चतुर थी, अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान, 3 साल के बच्चे जितनी ऊर्जावान लग रही थी, ऊर्जा से भरपूर इधर उधर उछल रही थी। आत्मा शिशु की विशिष्टता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। पिताजी, अथर्वदेव की वापसी देखकर कसी कसी का गोल मटोल छोटा चेहरा खिल उठा और वह नंगे पैर खुशी से दौड़ती हुई आई। वह हड़बड़ी में अथर्वदेव और कसूयू के सामने रुकी, उसके बाल ऊपर एक जूड़े में बंधे थे जो लगभग अथर्वदेव की जांघ तक पहुंच रहे थे। पिताजी, क्या आप मेरे खाने के लिए मीठी बेर लाए हैं? वे कहाँ हैं? कसी कसी ने अपनी बड़ी आंखें मटकाई, पहले से ही खोज रही थी। हालांकि उन्हें न पाकर वह अचानक हवा निकली हुई गुब्बारे की तरह ढीली पड़ गई, उसकी फूली हुई छाती बैठ गई। अथर्वदेव हंसे और निराश कसी कसी को गोद में उठा लिया, मासूमियत से बोले, वह बात तो पिताजी ने तुमसे परसों वादा की थी। क्या मैं कल तुम्हारे लिए मीठी बेर नहीं लाया था? तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। कसी कसी एक पल के लिए उलझन में दिखी, अपना सिर झुकाते हुए, क्या ऐसा है? मैं तो पहले ही भूल गई कि कल की मीठी बेर का स्वाद कैसा था। ये कहने के बाद उसने अपने होंठ चाटने के लिए अपनी जीभ भी बाहर निकाली। कसूयू खुद को हंसने से नहीं रोक सके। चाचा तुम्हें पकड़ेंगे। तुम्हारे पिताजी ने नहीं खरीदे, लेकिन तुम्हारे चाचा कसूयू ने खरीदे हैं। जैसे जादू से कसूयू ने वास्तव में एक मीठी बेर निकाली और कसी कसी तुरंत चहक उठी। बूढ़े चेन ने एक बांस की कुर्सी खींची और ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए लोकाट के पेड़ के नीचे बैठ गए। ये देखकर वे अपना सिर हिलाने और हंसने से नहीं रोक सके। तीसरे दुकानदार, छोटी नटखट कसी को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मत बिगाड़ो, रोज मीठी बेर उसके दांत खराब कर देगी। ये सुनकर कसी कसी तुरंत अप्रसन्न हो गई, अपने होंठ सिकुड़ते हुए, बुरादे वाले दादा चेन, मैं छोटी नटखट कसी नहीं हूँ, मैं नुआनेक्सी हूँ, अथर्व नुआनेक्सी। उसकी बड़बड़ाहट में बचपन की हल्की सी झलक थी। इसने वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी हंसी रोकने के लिए मजबूर कर दिया। झांगिया ने रसोई में अपना काम अभी खत्म किया था और भोजन तैयार करना शुरू किया। मुफ्तखोर कसूयू और बूढ़े चेन अथर्वदेव के परिवार के साथ गर्मियों की शाम को आंगन में मेज बिछाए और भोजन करना शुरू किया। कसूयू ने इस माहौल का भरपूर आनंद लिया। बाहरी नगर में अकेले रहते हुए वे खुद ही खाते थे, लेकिन अब वे जीवंत और आरामदायक वातावरण को संजोते थे। सुअर के सिर के मांस का एक टुकड़ा खाते हुए कसूयू ने अथर्वदेव की ओर देखा और कहा, अथर्व, हाल ही में आत्मा शिशु संप्रदाय अधिक से अधिक हरकतें कर रहा है। आंतरिक नगर के भीतर आत्मा शिशु संप्रदाय ने सी परिवार के साथ सहयोग किया और अन्य 3 परिवारों के आत्मा शिशु बच्चों तक पहुंच गया। इस प्रकार अन्य 3 प्रमुख परिवारों के साथ झगड़ा हो गया। अस्थि शोधन क्षेत्र के कई लोग मारे गए हैं। सी परिवार इस क्रोध को सहने के लिए संघर्ष कर रहा है। उकसाने वाले सी मुबाई को आंतरिक नगर से बाहर निकाल दिया गया था और आंतरिक नगर में आत्मा शिशु संप्रदाय की शक्ति को पूरी तरह मिटा दिया गया है, जिनमें से अधिकांश बाहरी नगर में पीछे हट गए हैं। कसूयू ने भारी आवाज में कहा। अथर्वदेव ने अपनी मदिरा की चुस्की ली। यदि आंतरिक नगर के 3 बड़े परिवारों का आत्मा शिशु संप्रदाय के साथ झगड़ा हो गया है, तो उन्होंने संप्रदाय की शक्ति को पूरी तरह से क्यों नहीं मिटाया? उन्हें पूरी तरह से क्यों नहीं मार डाला? बूढ़े चेन ने ठंडी उपहास के साथ कहा, यह आत्मा शिशु संप्रदाय शहर के बाहर के रहस्यमय मंदिर से उत्पन्न हुआ है। इसे साफ करना इतना आसान कैसे हो सकता है? आत्मा शिशु संप्रदाय के वे उच्च श्रेणी के अनुयायी आमतौर पर मुखौटे पहनते हैं और अपनी पहचान छिपाते हैं। उनकी शक्ति जटिल स्रोतों से आती है, तो इसे पूरी तरह से कैसे मिटाया जा सकता है? ये संभव है कि 3 बड़े परिवारों के ऊपरी स्तर या यहाँ तक कि यामीन के उच्च पदों पर भी आत्मा शिशु संप्रदाय के शक्तिशाली सदस्य हो सकते हैं। बूढ़ा चेन ऐसे मामलों का आदी लग रहा था। उनकी बातों में ठंडक और दुख का मिश्रण था। यदि आत्मा शिशु संप्रदाय के इस मामले को अच्छी तरह से नहीं संभाला गया, तो फेई नगर अंततः बर्बाद हो जाएगा। उन शब्दों के बाद भोजन की मेज पर सन्नाटा छा गया।
कसुयु की त्योरियां चढ़ी और फिर ढीली हो गईं। उन्होंने बूढ़े चेन की ओर देखा और अधिक कहना चाहते थे लेकिन खुद को रोक लिया। बूढ़े चेन ने मदिरा का एक कटोरा गटका और कटोरा मेज पर पटक दिया। तीसरा दुकानदार मेरी उत्पत्ति के बारे में जानता है। मैं मूल रूप से उत्तर में झोउयुन नगर के शरणार्थियों से आया था। झोउयुन नगर का अंत कैसे हुआ, मैं इस जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। कसुयु ने आह भरी और कुछ नहीं कहा, बस अथर्वदेव की ओर देखा। इस समय के दौरान कसी कसी का ध्यान रखना, उसे इधर उधर मत दौड़ने देना। आत्मा शिशु संप्रदाय का मामला खत्म होने के बाद, या शायद अगले साल के आत्मा शिशु चयन के बाद, मैं उसके लिए फेई नगर के प्रमुख कुलों द्वारा स्थापित दैवीय साधना संस्थान में प्रवेश की व्यवस्था करूंगा। इस तरह उसकी सुरक्षा कुछ हद तक सुनिश्चित हो जाएगी। हालांकि मुझे ये भी खबर मिली है, दैवीय संप्रदाय अगले साल शिष्यों को लेने के लिए विशेषज्ञों को भेजेगा। दुख की बात है कि कसी कसी थोड़ी छोटी है। मुझे नहीं पता कि वह दैवीय संप्रदाय के शिष्यों की नज़र में आएगी या नहीं। मैं देखूंगा कि उस समय चीजें कैसी रहती हैं। यदि वह दैवीय संप्रदाय में शामिल हो सकती है तो कसी कसी को अब आत्मा शिशु संप्रदाय के खतरे की चिंता नहीं करनी होगी। दैवीय संप्रदाय जैसे विशालकाय के सामने आत्मा शिशु संप्रदाय दयनीय रूप से कमजोर है। इसलिए ये संभावना है कि दैवीय संप्रदाय के शिष्यों के आने से पहले आत्मा शिशु संप्रदाय तांडव करेगा। अथर्वदेव ने सिर हिलाया, अपना प्याला भरा और फिर कसुयु को एक कटोरा भेंट किया। कसी कसी से संबंधित मामला। मुझे आपको कष्ट देना होगा पुराने कसुयु ने अपनी आंखें मटकाई लेकिन जवाब में अपना कटोरा उठाया। इसका जिक्र मत करो, कसी कसी और मैं करीब हैं। ... अथर्वदेव ने कसुयु की सलाह को बहुत गंभीरता से लिया और कसी कसी के साथ इधर उधर नहीं भटके। उन्होंने विशेष रूप से ये भी देखा कि बाहरी नगर वास्तव में बहुत अधिक अराजक हो गया था। आत्मा शिशु संप्रदाय के अनुयायियों की गतिविधियां अधिक बार होने लगीं और देर रात कसु की नक्काशी दुकान के बाहर भी युद्ध कलाकार अक्सर घात लगाए रहते और लगातार लालच भरी नजर रखते। हालांकि कसुयु द्वारा कई युद्ध नक्काशीकारों के साथ संगठित रक्षक दल ने गश्त बढ़ा दी थी और कसुयु द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक घुसपैठिए को मारने के बाद जिसने रूपांतरित पेशी में पूर्णता प्राप्त की थी, आत्मा शिशु संप्रदाय ने खुद को थोड़ा रोकना शुरू कर दिया। फिर भी आत्मा शिशु संप्रदाय की गतिविधियां अन्य जगहों पर अभी भी तीव्र थीं। आधे साल में फेई बाहरी नगर शोकपूर्ण चीख पुकार के सुर में डूब गया। कई माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था, उन्होंने यामीन में शिकायतें दर्ज कराईं। यामीन के गिरफ्तारी अधिकारियों ने गश्त का आयोजन किया लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ा। आत्मा शिशु संप्रदाय के दुष्ट अनुयायियों को हमेशा अधिकारियों की गतिविधियों की खबर समय से पहले मिल जाती थी। ऐसी अराजकता में आधा साल बीत गया लेकिन सुधार होने के बजाय उथल पुथल और भी बदतर हो गई। ठंडी हवाएं चली और शुरुआती सर्दियां चुपचाप आ गईं। एक और आधा साल बिना किसी आहट के फिसल गया। कसी कसी 2 साल की हो गई। बाहरी नगर टींग गली। अथर्वदेव के किराए के आंगन के अंदर अथर्वदेव पालथी मारकर बैठे थे और आसमान से गिरते बर्फ के फाहे जब उनके पास पहुंचते तो ज्याओशे सर्प की याद दिलाने वाली आंतरिक शक्ति के उभार से टकराते और बाहर निकलते ही बर्फ की धुंध में हिंसक रूप से फट जाते। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए शक्ति अंदर की ओर कम हो गई। सब गजराज वज्र के दांवफल में सिमट गया। सी सर्प आंतरिक शक्ति तीसरे आकाश तक पहुंच गई है। यह आंतरिक शक्ति तकनीक अपनी सीमा तक पहुंच गई है। आंतरिक शक्ति की चौथी परत तक पहुंचने के लिए मुझे एक उच्च आंतरिक शक्ति तकनीक अपने हाथ में लेनी होगी। अथर्वदेव ने सांस छोड़ी। उनके मुंह से निकलती सांस एक तेज तीर की तरह निकली। अचानक उनके सीने में अमर शिल्पकार और गजराज वज्र के दांवफल थोड़े फड़फड़ाने लगे। परिचित दृश्य उनके सामने प्रकट हुए। विशाल पृथ्वी पर बादलों में एक ऊंचा खजाना पेड़ उठा। उसके असंख्य पत्ते फड़फड़ाते हुए चमक रहे थे। पेड़ पर एक बहुरंगीन फल धीरे धीरे बना जो चमक रहा था। पिछले 1 साल में कसी कसी के विकास के विभिन्न चरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था। उनके काले बाल उनके कंधों पर बिखरे हुए थे। अथर्वदेव की आंखें चमक उठीं। प्रतीक्षा का एक और वर्ष आखिरकार इस क्षण खिल उठा। 2 साल की उम्र कसी कसी का तीसरा दांवफल आ गया था। ... आपकी बेटी 2 साल की है, सुरक्षित और स्वस्थ, बिना किसी बीमारी या आपदा के। आपने एक दांवफल प्राप्त किया है, शुद्ध हृदय। 35 आंगन में कड़कड़ाती ठंडी बर्फ के फाहे खामोशी से गिर रहे थे। पृथ्वी पर शांति से एक प्राचीन सफेद चादर बिछाते हुए अथर्वदेव के होठों पर मुस्कान की एक हल्की लकीर उभरी। उनका मन भीतर की ओर डूबने लगा।
वहां उन्होंने एक और दाव फल देखा जिसका रंग कांच पर चढ़े इंद्रधनुष जैसा था, जो विशाल भूमि से निकलने वाले दाव वृक्ष से लटका हुआ था। तीसरा दाव फल अमर शिल्पकार और गजराज वज्र के बाद ये तीसरा था। अमर शिल्पकार ने अथर्वदेव के कौशल में सुधार किया और गजराज वज्र ने उनकी क्षैतिज शोधन शक्ति को बढ़ाया, जिससे उनकी काया अद्वितीय हो गई और उनकी युद्ध प्रतिभा बढ़ गई। इसके बावजूद अथर्वदेव अभी भी यह अनुमान लगाने में असमर्थ थे कि तीसरा दावफल क्या हो सकता है। उन्होंने एक रहस्यमयी डिब्बा खोलने की प्रत्याशा और उत्साह महसूस किया। शुद्ध हृदय दावफल मन प्राचीन है, बोधि के समान, धूल से अछूता, बिना किसी दोष के प्रकृति को निखारता है। उनके मन के उतार चढ़ाव के साथ शुद्ध हृदय के बारे में संकेत और परिचय उनकी आंखों के सामने उभरे। मन प्राचीन है, जैसे कि एक बोधि, धूल से अछूता, बिना किसी दोष के प्रकृति को निखारता है। अथर्वदेव ने परिचय बुदबुदाया, उनकी सांस धीरे धीरे तेज होने लगी। प्रकृति का पोषण, देवत्व का पोषण। इस क्षेत्र में साधना को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: शरीर शोधन, आंतरिक शक्ति और देवत्व। देवत्व सबसे कठिन है, लेकिन सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली भी है। देवत्व की साधना करने के लिए एक दैवीय साधना पद्धति की आवश्यकता के अलावा शरीर और आंतरिक शक्ति दोनों को शक्तिशाली स्तर तक प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता होती है। संक्षेप में, शरीर शोधन और आंतरिक शक्ति देवत्व की साधना के लिए केवल तैयारी मात्र है। अथर्वदेव ने एक बार जिज्ञासावश कसुयु से दैवीय साधना की सामग्री के बारे में पूछा था और कसुयु ने इसे छिपाया नहीं था। शरीर शोधन को रक्त विनिमय स्तर तक पहुंचना चाहिए। केवल रक्त विनिमय क्षेत्र में ही कोई देवत्व को सोखने और संचित करने के लिए रक्त के साथ अंगों को उत्तेजित कर सकता है, और देवत्व की साधना करने के लिए आंतरिक शक्ति को तीसरे आकाश स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। देवत्व क्या है? आकाश के नीचे की सभी चीजों में आत्मा होती है, लेकिन केवल मनुष्यों में ही दैवीय आकर्षण होता है, जो देवत्व है। देवत्व को सोखना और प्रशिक्षित करना, सांसारिक दुनिया से ऊपर उठना, मानवता की प्रधानता का मूल स्रोत है। कसुयु ने अथर्वदेव को बताया था, मानव देवत्व को 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं में विभाजित किया जा सकता है: हर्ष, क्रोध, शोक, विचार, दुख, भय, आघात। 7 भावनाओं में से प्रत्येक देवत्व की एक प्रमुख श्रेणी है। 6 इच्छाओं को भी अलग किया जा सकता है, लेकिन 7 भावनाओं का देवत्व अधिक सामूहिक है। प्रत्येक प्रमुख श्रेणी के देवत्व को आगे शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक दैवीय आधार बनाने के लिए एक संभावित नींव है। उदाहरण के लिए, सी परिवार का क्रोधित चीख नगरभूत दैवीय आधार शोक के देवत्व से संबंधित है। इसी तरह आंतरिक नगर यामीन में दैवीय पकड़ने वाले झांक जिया ज्ञान का भयभीत प्रकाश का निशान दैवीय आधार भय के देवत्व शाखा से संबंधित है। एक हवा चली जो सर्दियों की कड़ाके की ठंड लेकर आई। अथर्वदेव ने हाल ही में प्राप्त दावफल शुद्ध हृदय को महसूस किया और उत्तेजना के साथ उनकी 6 इंद्रियां और तेज होती दिखीं, जो आकाश और पृथ्वी के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने वाले देवत्व को पकड़ने में सक्षम थीं। उनकी आंखों में कई देवत्व मंद रूप से चमक रहे थे, रात के आकाश में जुगनुओं की तरह लगातार फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे उनके चारों ओर जमा हो रहे थे और उनके शरीर में फैल रहे थे। अंत में ये शुद्ध हृदय के भीतर संचित हो गया। क्या दावफल शुद्ध हृदय मुझे देवत्व की साधना करने देगा? अथर्वदेव सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे। कसुयु ने कहा था कि दैवीय साधक अपनी युद्ध शक्ति के साथ उन लोगों से कहीं आगे निकल जाते हैं जिन्होंने शरीर और आंतरिक शक्ति की साधना की है। यदि वे एक दैवीय आधार बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यह अत्यंत भयानक होगा। जब तक कि नाड़ी खोलने वाले महागुरुओं का सामना न हो, अन्य योद्धा आसानी से कुचल दिए जाएंगे। दैवीय पद्धतियां अविश्वसनीय रूप से कीमती हैं, एक पूरे वंश की नींव। यहाँ तक कि कसुजी भी शायद ही कभी किसी बाहरी व्यक्ति को दैवीय पद्धति प्रदान करते, और यदि कोई नक्काशी आचार्य बन भी जाता तो उसे केवल निम्न दैवीय पद्धति ही मिलती। कसुयु ने मुझे दैवीय साधना के क्षेत्रों के बारे में शिक्षित किया था। पहला क्षेत्र प्रकृति पोषण है। प्रकृति पोषण में एक लघु उपलब्धि रक्त विनिमय से कमजोर नहीं है, और पूर्णता के साथ प्रकृति पोषण के साथ कोई नारी योद्धा से भी लड़ सकता है। दूसरा क्षेत्र दैवीय आधार है। देवत्व की जड़ को गढ़ना, सांसारिक प्रकृति को त्यागना और एक नारी योद्धा को भी दबाया जा सकता है। अथर्वदेव ने गहरी सांस ली, देवत्व के बारे में उन जानकारियों को याद करते हुए जिनका कसुयु ने उल्लेख किया था। नाम अथर्वदेव, बंधन अथर्व नुआनिक सी बेटी, दावफल अमर शिल्पकार तीसरा स्तर 5%, गजराज वज्र पहला स्तर 70%, शुद्ध हृदय पहला स्तर 0%।
दैवीय कौशल का मूल रूप अमर कार्यकर्ता हजार विश्लेषण हाथ। उनकी आंखों के सामने पटल उभर आया। पिछले 1 साल में जब से दावफल अमर कार्यकर्ता तीसरे स्तर तक पहुंचा था, इसकी प्रगति तेजी से धीमी हो गई थी। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि अथर्वदेव ने युद्ध पथ पर अधिक समय समर्पित किया था। हालांकि मुख्य कारण उन तंत्रों की अत्यधिक कठिनाई थी जिन्हें बनाने का इरादा अथर्वदेव का था। टांग के तंत्र अनिवार्य में 12 तंत्रों का विवरण था, जिनमें से 3 अपेक्षाकृत बुनियादी थे और अथर्वदेव ने उन्हें पहले ही पूरा कर लिया था। शेष 9 में प्राण और रक्त के साथ साथ आंतरिक शक्ति भी शामिल थी और यहां तक कि देवत्व को भी छुआ गया था। इसलिए कठिनाई आसमान छू गई। तीसरे स्तर के अमर कार्यकर्ता दावफल की सहायता और सामग्रियों के संग्रह के साथ भाग्यशाली होने के कारण 1 साल बाद अथर्वदेव अंततः टांग के तंत्र अनिवार्य में 7वें स्थान के तंत्र को बनाने में सफल रहे। टांग के तंत्र अनिवार्य में 7वें स्थान पर मौजूद लकड़ी का कोवा अथर्वदेव द्वारा सावधानीपूर्वक बनाया गया एक यांत्रिक जंतु था। जहां तक उनकी शारीरिक साधना का सवाल है, गजराज वज्र दावफल द्वारा उन्नत युद्ध प्रतिभा ने अथर्वदेव की अपनी साधना को पूर्ण नाड़ी खोलने से सफलतापूर्वक अस्थि शोधन में आगे बढ़ने में सक्षम बनाया। अथर्व शोधन क्षेत्र में श्रमसाध्य प्रयास की आवश्यकता थी, जिसमें दैनिक अभ्यास और सहनशक्ति के अलावा प्रचुर मात्रा में आहार पूरक की भी आवश्यकता थी। अथर्वदेव की अस्थि शोधन पद्धति बाजार से खोजी गई थी, जिसे 18 बाघ अस्थि शोधन पद्धति कहा जाता था, जिसकी लागत उन्हें 800 टका पड़ी थी, जिसे उसी व्यापारी ने बेचा था जिसने उन्हें कसू परिवार की 9 नस तकनीक बेची थी। अफसोस की बात है कि व्यापारी के पास एक श्रेष्ठ आंतरिक शक्ति तकनीक प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी। वे बर्फीले तूफान के बीच उठे, उनकी सभी हड्डियां जोर से चटक रही थीं, जो पटाखों के फटने की याद दिलाती थी। उन्होंने एक मुक्का मारा जो भाले की तरह आगे बढ़ा, जिससे हवा ही फटी हुई प्रतीत हुई। युद्ध तकनीक श्वेत व्याघ्र अस्त व्यस्त वायु मुक्का में अथर्वदेव ने पहले ही आचार्य स्तर की महारत हासिल कर ली थी, जो रूपांतरण क्षेत्र तक पहुंचने से केवल आधा कदम दूर थी। किसी भी युद्ध तकनीक को महारत के स्तर के अनुसार शुरुआती, लघु उपलब्धि, प्रमुख उपलब्धि, आचार्य और रूपांतरण क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। एक बार रूपांतरण क्षेत्र प्राप्त हो जाने के बाद यह आकाश और पृथ्वी के बीच के देवत्व को भी खींच सकता है, जिससे युद्ध तकनीक की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अस्थि शोधन महान उपलब्धि, आचार्य स्तर की मुक्केबाजी तकनीक और आचार्य स्तर का अस्थि भंजक भाला। अब बिना गजराज वज्र रूपांतरण का आह्वान किए भी फेलेई बाहरी नगर में मेरी साधना शीर्ष श्रेणी में आती है। अथर्वदेव के होठों के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी, लेकिन वह केवल फेलेई बाहरी नगर में थी। बाहरी नगर में एक अस्थि शोधन योद्धा गर्व से चल सकता था, हालांकि आंतरिक नगर में प्रमुख कुलीन परिवारों के कनिष्ठों का तो उल्लेख ही क्या करना, जो कम उम्र से ही आहार पूरक के साथ पाले गए थे और श्रेष्ठ पद्धतियों के साथ साधना करते थे। चाहे शरीर शोधन में हो या आंतरिक शक्ति में, वे बाहरी नगर के युद्ध कलाकारों से कहीं बेहतर थे। आखिर रक्त विनिमय क्षेत्र में ही देवत्व का पोषण किया जा सकता था और कोई प्रकृति पोषण क्षेत्र का दैवीय साधक बन सकता था। यदि मैं वज्र रूपांतरण का आह्वान करूं, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं रक्त विनिमय योद्धा को कुचल सकता हूं। अथर्वदेव ने विचार किया, क्योंकि उनका कभी किसी से सामना नहीं हुआ था और वे पूरी तरह निश्चित नहीं थे कि रक्त विनिमय योद्धा कितना शक्तिशाली था। वज्र रूपांतरण द्वारा लाई गई शारीरिक शक्ति का अपार विस्फोट एक बल 10,000 कानूनों को तोड़ता है के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। ये दुख की बात है कि गजराज वज्र से होने वाली वृद्धि बहुत धीमी है। दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए शायद मेरी अपनी युद्ध साधना को रक्त विनिमय स्तर तक तोड़ना होगा। आंगन में कुछ और समय तक कसू परिवार के 8 लगातार अस्थि भंजक भाले के साथ खेलने के बाद अथर्वदेव पालथी मारकर बैठ गए, अपने मन को शांत किया, दावफल शुद्ध हृदय के प्रभावों की खोज शुरू करने के लिए तैयार। वे जमीन पर बैठ गए, बिना हिले डुले गिरती बर्फ को अपने ऊपर जमा होने दिया। उनकी आत्मा डूब गई, धड़कते हुए दावफल शुद्ध हृदय में विसर्जित हो गई। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर के भीतर एक और हृदय उभर आया हो, जिसकी मंद धड़कन आकाश और पृथ्वी के बीच के देवत्व से जुड़ रही थी। 1/4, 2/4, 1 घंटे के 3/4। अथर्वदेव का मन स्फटिक की तरह साफ हो गया, जैसे गहरे ध्यान में डूबा कोई पुराना भिक्षु। उनके शरीर के चारों ओर बर्फ का मोटा ढेर लग गया था। 1 घंटे बाद अथर्वदेव ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों की गहराइयों से एक मंद सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी। दावफल शुद्ध हृदय पहला स्तर 1%।
हालांकि उनके पास कोई दैवीय पद्धति नहीं थी और उन्होंने दैवीय साधना पद्धति का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी शुद्ध हृदय उन्हें आकाश और पृथ्वी के देवत्व को सोखने में मदद कर सकता था, जो कुछ हद तक दैवीय साधना पद्धति के रूप में कार्य करता था। मैंने जो देवत्व विकसित किया है वह शुद्ध और बेदाग है, त्रुटिहीन और निष्कलंक है, जो दैवीय पद्धतियों के किसी भी वंश से संबंधित नहीं है। अथर्वदेव की भौहें अनायास ही तन गईं। तो ये है, इसे किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए? भविष्य में मुझे किस तरह की दैवीय नींव गढ़नी चाहिए? अचानक अथर्वदेव को कुछ सूझा। उनकी आंखें थोड़ी टिमटिमाई। उनके हृदय की हर धड़कन के साथ महत्वाकांक्षा बेतहाशा बढ़ गई। अनुलेख, मासिक टिकटों की मांग, कहानी का अनुसरण करने में समर्थन की मांग। एक नया मुकाबला शुरू हो गया है और ये थोड़ा भयंकर लग रहा है। कृपया केवल पुस्तक को इकट्ठा और पोषित न करें। पुराने लिए अपना धन्यवाद देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगला अध्याय भी अनुवाद करूं?